अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू 21 डेज हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंजेस। और ये चैलेंजेस में हम डेली एक टॉपिक के बारे में सीखते हैं और उसकी डाइट फॉलो करते हैं और अपने हेल्थ सुधारते हैं। छोटी छोटी चीजें ऐसी हमें पता चलती हैं जो हम डेली लाइफ में हमारे पास होती तो हैं, हमारे किचन में होती हैं, मगर हम उसका पता नहीं होता कि किस तरह इस्तेमाल करना है। और इससे डिसीजेस बढ़ते भी हैं, डिसीजेस कम भी करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम घर के किचन से उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इन सब टॉपिक के बीच में आज हमारी टॉपिक है डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज होती क्या है, क्यों होती है, इसके रीजंस क्या हैं, किसे हम इस डायबिटीज को घर में रह के घर के किचन से नॉर्मल वेजिटेबल्स फ्रूट से हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम सीखेंगे। रेडी हैं आप लोग? शो मी थम्स अप। थैंक यू। तो आज हम जी मैम। डिटेल देखने वाले हैं व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज आखिर होती क्या है, क्यों हम इतना ज्यादा इससे डर जाते हैं, इसमें ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाते। तो सिंपल वर्ड्स में, जब हमारे खून में हमारा ब्लड जो हमारे अंदर फ्लो हो रहा है उसमें अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे हमारे ब्लड के सेल्स में जमा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। हमारा ब्लड क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स से बना होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो जाते हैं। तो उस सेल्स के ऊपर ग्लूकोज जम जा रहा है। तो ये जब ज्यादा हो जाता है और हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड के सेल के ऊपर जितना ज्यादा ग्लूकोज दिखता है उसे डायबिटीज में, सिंपल वर्ड में डायबिटीज कहते हैं। और ये बॉडी के हर पार्ट में लेके जाते हैं। जैसे ब्लड हमारा क्या कर रहा है, पूरे बॉडी में घूम रहा है ना, तो ये ग्लूकोज भी हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के सेल के साथ घूमते रहता है, हमारे ऑर्गन्स में जाता है, कहीं कहीं डिपॉजिट हो जाता है। तो जब हम चावल रोटी कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली ग्लूकोज करता क्या है, हमें एनर्जी देता है। चलने फिरने की, सांस लेने की, हमारे ऑर्गन्स की, दिल धड़कने की कुव्वत हमें कहाँ से मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर रहा है, जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है, उसमें जूसेस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, वो सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज ब्लड हमारा ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। तो ये जब ब्लड हमारा ऑब्जर्व कर रहा है तो ये ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए हमारे पैंक्रियास में से एक एंजाइम निकलता है, एक हार्मोन निकलता है, इसको इंसुलिन कहते हैं। अब ये पैंक्रियास हमारा जो पित्ता होता है, ये जो एंजाइम निकाल रहा है, मतलब हार्मोन्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको एक दावत आई है, एक इवेंट हॉल है आपकी, इवेंट में आपको प्रोग्राम में बुलाया गया है, जैसे मॉर्निंग टाइम में। वही इवेंट हॉल में किसी और ने भी इवेंट बुक किया है दोपहर के लिए, किसी और ने बुक किया है शाम में डिनर के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, आप इवेंट हॉल के सामने पहुंचे, वहां का डोर लॉक है, उसका चाबी लेके उसका जो भी उसका केयर टेकर है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या करें, इवेंट में जाने के लिए आप डोर के पास तो ठहरे मगर अंदर नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच रहे, डोर क्लोज है। तो ऐसे ही इंसुलिन, अब ये लंच में भी हो गया, आप लोग चले गए, लंच वाले भी आए, वो लोग भी आके बाहर ठहर गए, डिनर वाले आए, वो लोग भी आके बाहर ठहर गए। तो क्या हो गया, डोर के बाजू हॉल तो बंद है, डोर के बाहर बहुत ज्यादा पब्लिक जमा हो गई। ऐसे ही हमारा ये इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड सेल की एक चाबी है। ये क्या कर रहा है, जैसे भी ग्लूकोज आ जाता है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है, उसमें अपने अंदर ले लेता है, उसका डोर खोलता है, ग्लूकोज को एक्स्ट्रा अंदर ले लेता है। और जब ये एक टाइम पे अगर नहीं खुल रहा है, अगर वो अपना डोर नहीं खोल रहा है, मतलब इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ग्लूकोज खून में रह जा रहा है, खून के सेल के ऊपर चले जा रहा है। और ये इंसुलिन जब काम कर रहा है तो ग्लूकोज को एक्स्ट्रा अंदर ले रहा है, तो ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेगा वो। तो क्या होगा, हमारा ग्लूकोज एकदम से स्पाइक नहीं होगा, एकदम से ज्यादा नहीं होगा। और जब ज्यादा नहीं होगा तो ब्लड में थोड़ा थोड़ा जाएगा, जो हम टेस्ट करेंगे तो हमारी रीडिंग बराबर आएगी, और वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, एक्सेस सेल्स के ऊपर कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसी को, इसका काम क्या है, ये इंसुलिन करता है, हमारा पैंक्रियास का हार्मोन्स करता है। और अगर
ये इंसुलिन काम करना बंद कर दे या रिस्पॉन्ड ना करे। मगर ऐसा हो गया जैसे आप घर के सामने गए और आपके माली जो भी है घर का जिसने डोर लगाया वो चाबी लेके वहां बाजू बैठ के है, डोर नहीं खोल रहे तो आप क्या हो, बाहर ही ठहर के हो। इंसुलिन जब काम नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज जो भी क्या कर रहा है, वहीं बाहर हो जा रहा है, सेल के अंदर नहीं जा रहा है। और जब वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, बाहर ठहरे ठहरे क्या करेगा, उसको कहीं तो जाना है, उसको कहीं पे तो रुकना है, ब्लड सेल के ऊपर आ जाएगा वो। और जब ब्लड सेल के ऊपर ग्लूकोज आ जाएगा तो उसकी परत बाई परत उसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगी। जितना ज्यादा वो जमेगा उतनी हमारी, जब हम टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट आप घर में करते हो या आप कहीं लैब में जाके कराते हो, तो कैसे पता चलता है कि आपको इंसुलिन ज्यादा, मतलब आपके ग्लूकोज ज्यादा है, आपके शुगर ज्यादा है, डायबिटीज की रीडिंग ज्यादा आ रही है, ब्लड से ही देखते हैं ना। तो ब्लड में सेल के ऊपर कितना ग्लूकोज डिपॉजिट है इससे पता चलता है। ठीक है, ये सिंपल सा डायबिटीज का स्ट्रक्चर है। मतलब हम कैसे पता चल रहा है कि हम डायबिटिक हो गए या शुगर बहुत ज्यादा है हमारी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। मतलब इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जा रहा है। तो ये ग्लूकोज कभी भी अगर एक्स्ट्रा खा रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट 60 ग्राम ले या चावल रोटी कितने 60 ग्राम ले, 60 से 100 ग्राम इन जनरल है, कस्टमाइज नहीं है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड होता है, आपकी एज हाइट वेट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो अगर पर्सनली हम डाइट बनाते हैं तो आपकी एज हाइट वेट के लिहाज से डाइट बनती है। हम जनरल जब बात करते हैं, जनरली अपना वेट लॉस करने की या हेल्दी लाइफस्टाइल सीखने की बात करते हैं, तो इन जनरल 60 to 100 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट इजी ले सकते हैं। उसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज नॉर्मल निकल रहा है जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है। तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, ब्लड के ऊपर एक्स्ट्रा नहीं जमा होगा, जिससे हमारी डायबिटीज की इंसुलिन की जो रीडिंग होती है वो नॉर्मल आएगी, और वो फैट में नहीं कन्वर्ट होगा तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं डायबिटीज की। कुछ समझ में आया, किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। डायबिटीज होता क्या है, बहुत सिंपल इजी वर्ड में मैंने बताया, फिर भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि जैसे से हम ज्यादातर डरते हैं ना, डायबिटीज हो गया, कैसे हो गया, क्या चीज है ये, क्या बीमारी है, दिखती नहीं है, कब आती है पता नहीं चलता। तो ये सिंपल सा प्रोसेस, मतलब सिंपल सी चीजें हैं जो डायबिटीज हमें कहलाती हैं कि हम डायबिटिक हो गए हैं या डायबिटिक नहीं या प्री डायबिटिक हो गए। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, क्या मुश्किल होती है, जैसे ब्लड में मैंने कहा कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा ब्लड सेल में जा रहा है। ब्लड हमारे पूरे जिस्म में, दिमाग से लेके पैर की कन उंगली तक, मतलब बिल्कुल छोटे नाखून तक भी हमारे खून के दौरान हो रहा है। ये ऑर्गन्स में जा रहा है, एक्सेस ऑर्गन्स हो रहे हैं तो हमारे किडनीज में जा रहा है, लिवर में जा रहा है। ज्यादातर आपने सुना होगा कि डायबिटिक बहुत ज्यादा रीडिंग है तो अंदर से अंदर हमारे ऑर्गन्स को खा जाता है, स्लो पॉइजन है। तो ये चीजें रिस्क फैक्टर क्या होती है, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, स्पेशली बेली फैट, जो कमर का हिस्सा आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, तो समझें कि ये रिस्क फैक्टर है, आपको डायबिटीज के चांसेस जरूर ज्यादा। कभी कहते नहीं मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं मोटी हूँ मगर मुझे डायबिटीज नहीं, मगर हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि हाँ हमें नहीं है, दूसरों को है, हमें नहीं, क्योंकि हम टेस्ट नहीं कराते। जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग ब्लड टेस्ट नहीं कराते, हम उस तरफ सोचते ही नहीं है। तो अगर आप एज 20 अबाउ 25 अबाउ, अभी तो हर एज में कराते हैं टेस्ट, मगर मिनिमम अगर इतने हैं और आपका वेट ओवर वेट है तो आप चाहे कि अपने खुद ही से आप टेस्ट करा सकते हैं। ये कई रूल नहीं है कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तो लैब टेस्ट कराना है। लैब टेस्ट अपने अपने आप से करा सकते हैं, सेल्फ लैब टेस्ट करा सकते हैं, नॉर्मली HbA1c करा सकते हैं, LFT KFT, ये 3 टेस्ट हमेशा आप अपने आप करा सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बताए, क्योंकि डॉक्टर कब बताएंगे, जब आपको कोई मेजर प्रॉब्लम होगी या किसी चीज के लिए आप हॉस्पिटल जाएंगे, तब डॉक्टर लिखेंगे कि टेस्ट कराएं। तो प्रॉब्लम आने से पहले कैसे हम ठीक हो सकते हैं, कि हम अपने खुद ही से हर 6 महीने में, हर 3 महीने में एक बार टेस्ट करा लें। ये सोच ले कि हाँ एक अच्छा नया ट्रेंड चला है, अच्छी सी ड्रेस मार्केट में है, मैंने ड्रेस खरीदी, वो अमाउंट निकाल के आप अपने बॉडी के हेल्प के लिए कर लें, अपनी बॉडी की हेल्प कर लें, अपने टेस्ट करा लें। क्योंकि अस्सलाम मैंने वालेकुम मैम। ज्यादातर लोगों से पूछा है मैम कि हाँ ये LFT और के
जिसका बहुत ज्यादा डायबिटीज का ज्यादा आता है, मतलब रीडिंग बहुत ज्यादा आती है, तो मैंने कहा आपने कब कब टेस्ट कराया, तो कहते हैं नहीं 2 साल हो गया टेस्ट करा के, 3 साल हो गया टेस्ट करा के। एक पेशेंट ऐसा है कि बच्चा उनका 7 साल का है, 7 साल से उन्हें कोई ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया। तो थोड़ा सा अवेयरनेस में आ जाए, थोड़े से अपने आप को पहचाने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब एजुकेटेड हैं। थोड़ा सा अपनी चीज से कि कुछ चीज का ट्रेंड चल रहा है, हर 3 महीने में एक ड्रेस खरीद लेते हैं या कोई अच्छे फैशन की साड़ी आई खरीद लेते हैं, तो आप अपना रूटीन बना ले कि हर 3 महीने में मिनिमम थोड़ा सा टेस्ट करा ले। 1,000 से 1,500 रुपए के अंदर एक इजी टेस्ट हो जाता है, वो टेस्ट करा के आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं। क्या क्या चीज आ रही है रिस्क फैक्टर में? फिजिकल इनएक्टिविटी, ज्यादातर बैठ के रहना, ये हमारा लाइफस्टाइल बन गया है। 24 घंटे में अगर हम 18 घंटे में या 8 घंटे भी हम देखते हैं, 8 घंटे में हम 6 घंटे मैक्सिमम बैठते हैं, 6 से 7 घंटे भी बैठते हैं, मिनिमम से मिनिमम चलते हैं। नेक्स्ट होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में पेरेंट्स को है तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब रिसर्च में देखा गया है कि अब नेक्स्ट जो जनरेशन है वो अवेयर हो गई है खाने के, तो पेरेंट्स को भी है तो जरूरी नहीं है कि हमें आए। हमारे पेरेंट्स को था तो इट्स कंपलसरी नहीं है कि मुझे भी आएगा। कब नहीं आएगा? अगर मैं अपने डाइट पे कंट्रोल करूं, अपने बेली एरिया को नहीं बढ़ने दो, अपना ओवरवेट मत होने दो, मैं अपना वेट अपने रेंज के अंदर रखूं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बराबर रखूं, तो ये मुझे नहीं आ सकता। अगर मेरे पेरेंट्स को भी है तो इट्स नॉट कंपलसरी कि बच्चों को आएगा। नेक्स्ट, अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट में क्या आ जाता है? जैसे फैशन हो गया सॉफ्ट ड्रिंक पीने का, थम्स अप जब तक हाथ में नहीं दिखेगा हमें फैशन नहीं दिखता है, खाने के बाद ठंडा पीना ही है। पर जब फ्रीक्वेंट दावतों में जो ज्यादातर जाते हैं, जो लोग बेचारे जो होस्ट होते हैं वो हर चीज रखते हैं कि अच्छे से अच्छा आपको दे सके, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम ये चीजें खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इतना सारा खा रहे हैं बिरयानी के नाम पे, उसके बाद फिर कोक पी रहे हैं उसको बचाने के लिए, तो वो भी शुगर ही है, कोक पे पूरा शुगर होता है। हमारी बॉडी के अंदर हम कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा अवेयर हो जाए, अपने डाइट को देखें, या दावत है या आप घर में खा रहे हैं या और कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, ये ख्याल रखें कि आप कहाँ डाल रहे हो वो चीजें। जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है और फिर वो डिपॉजिट हो रहा है, एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है। और अगर आप थोड़े से एक्टिव होना चाहते हैं, बहुत इजीली ब्लड टेस्ट के वो मिल जाते हैं, किट मिल जाते हैं, घर पे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो कभी आप ऐसा करें कि कहीं दावत पे उस पे आने के बाद अपना ब्लड टेस्ट करें। और ये डायबिटीज वालों के लिए नहीं है, नॉर्मल जो भी ओवरवेट है, जो भी 60 अबव वेट है, 70 अबव वेट है, सब कर सकते हैं। तब आप देखोगे आपका ग्लूकोज कितना स्पाइक होगा, क्योंकि हम टेस्ट नहीं करते तो हमें पता नहीं है। अच्छा सा खा के आते हैं, चलो पेट भर के अब सो जाएगी। थोड़ा सा अवेयरनेस ला ले। ठीक है। नेक्स्ट आता है पुअर स्लीप। सही टाइम पे नहीं सोना, अच्छी गहरी नींद नहीं सोना, नींद में बेचैन रहना, कभी कभी नींद में मसलते रहते हैं, नींद नहीं आती है, ये सब रीजन हो जाता है फिर डायबिटीज आने का। टाइम पे सोना, क्योंकि 11 बजे से सुबह के 3 बजे के अंदर हमारी बॉडी अपने आप रिपेयर करती है, इसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लिवर अपने आप रिपेयर करता है, किडनीज अपने आप रिपेयर करते हैं, हमारा गट अपने आप रिपेयर होता है, हम उसे टाइम देने के लिए। जब हम थक जाते हैं अपनी फिजिकल बॉडी के लिए, हम सो जाते हैं। क्या हमारी फिजिकल बॉडी जो आउटर बॉडी है वो सो जाती है, तो इंटरनल बॉडी तो काम करते रहती है, हमारा दिल धड़कता रहता है, लीवर अपना काम करते रहता है, किडनी अपना काम करते रहती है फिल्ट्रेशन का। तो इनको अपने आप रिपेयर करने के लिए कुदरत ने ऐसा मौका दिया है कि वो अपने आप रिपेयर होते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब हम उन्हें टाइम दें। 11 बजे रात के खा रहे हैं और हम चाहते हैं कि लीवर अपने आप ठीक हो जाए, किडनी अपने आप ठीक हो जाए, हमारा गट अपने आप ठीक हो जाए, उन्हें टाइम कम मिलता है। 11 बजे आप खा रहे हो तो फिर वो 2 घंटे अपना आप का काम करने में शुरू हो गए, वो खाने को पचाने में, उसके जूस निकालने में, उसको बॉडी में बराबर भिजाने में, वो कामों पे लग गए, तो उनको रिपेयर होने का काम टाइम कम मिल रहा है। तो मैक्सिमम कोशिश करें सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खाएं और 11 बजे तक सोएं। 10:30 को भी आप सोते हो, 10:30 को अगर अच्छी स्लीप लग जाती है तो 11 o'clock से आपकी बॉडी ऑटोमेटिक डिटॉक्स करना शुरू कर देगी, अपने आप रिपेयर होना शुरू हो जाएगा।
नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रेस। हमने सब अच्छी डाइट ली, सब कुछ किया, हम स्ट्रेस में हैं। किसी भी रीजन का स्ट्रेस हो सकता है। छोटी छोटी चीजों पे कभी थोड़े लोग स्ट्रेस ले लेते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा तो स्ट्रेस ले लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो स्ट्रेस हो गया कि उसने ऐसा कहा क्यों, और उस बात को हम रिपेयर बार बार अपने माइंड में दोहराते रहते हैं। स्ट्रेस जब लेते हैं, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, वो डिस्टर्ब होता है, और जब कॉर्टिसोल डिस्टर्ब होता है तो हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। और जब ये डिस्टरबेंस आता है तो ये किसी ना किसी आउटकम में तो आएगा, जैसे डिसीज थायराइड में आ जाता है या डायबिटीज में आ जाता है, या फैट इंक्रीज हो जाता है, खाना बराबर डाइजेस्ट नहीं होता। तो स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है, ये स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है, पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे वुमेन्स में ज्यादातर देखा गया। ये मुश्किल हो जाती है फिर। ये अगर पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम है, ज्यादा दिन तक चल रही है, तो हो सकता है आप प्री डायबिटिक हो। वो टाइम के बाद प्री डायबिटिक की रीडिंग फिर डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है, और रीडिंग कंटिन्यूस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और कभी कभी रेयर केसेस में देखा है, इंक्रीजिंग एज, जब एज ज्यादा बढ़ जाती है किसी किसी को, तो डायबिटीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट बराबर नहीं करते। और आजकल ऐसा नहीं है कि 45-50 ईयर्स की एज में आ रहा है डायबिटीज। बहुत सारे बच्चों को 11-12 ईयर्स में भी डायबिटीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम सही खाने पीने का ख्याल नहीं कर रहे बच्चों का। ठीक ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रही थी, जैसे यंग बच्चों में, 11-12 साल के बच्चों में मेरे पास एक कॉल आया था। 12 ईयर्स की उनकी बेटी थी और उनको डायबिटीज प्रेडिक्ट हुआ। तो जब मैंने डिटेल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों को शौक है, उनके फादर लाते हैं कोल्ड ड्रिंक तो बच्चे पी लेते हैं। और उनकी बेटी 200 ml के 2 to 3 बॉटल डेली पी लेती है कोक। और जब ऐसी चीजें होती है तो बॉडी में कितना सारा डिस्टरबेंस होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें थोड़ा सा अवेयर होना है। अपने बच्चों की डाइट पहले करेक्ट करना है। और ये कब होगा, बच्चों की डाइट हम कब करेक्ट कर पाएंगे? जब हम अपनी डाइट पे काम करेंगे। जब हम करेक्ट खाएंगे तो बच्चे देख के वही खाएंगे, मम्मा जो आप खा रहे हो वो मुझे चाहिए। और बच्चे इजिली खा लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, ये आप और करें आप। क्योंकि हम जब गलत खाएंगे, हम जब गलत अपने हाथ में ग्लास रखेंगे, कोक का ग्लास रखेंगे, या कोई भी ऐसी रेडीमेड चीजें पीने की खाने की रखेंगे, स्नैक्स के पैकेट्स अपने हाथ में रखेंगे, बच्चे कंपलसरी आके वही खाएंगे। ठीक है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, एक्चुअली फैक्ट क्या है साइंटिफिक? वर्सिकल फैट एक होता है। वर्सिकल फैट, फैट मतलब जो भी चर्बी हमारे पेट के अंदर जमा है, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को रिलीज करती है, जो इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है। ठीक है। ये चर्बी होती है जो पेट के अतराफ जमा हो जाती है, ये इंसुलिन को बढ़ा देता है, रेसिस्टेंस, मतलब उसको पैक कर देता है कि तुम्हें डोर नहीं खोलना है, और ब्लड, जो भी ग्लूकोज आ रहा है वो ब्लड में जाने दो, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है। बॉडी अंदर अपने आप काम कर रही है। इससे क्या हो रहा है? ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जा रहा है, बेली फैट बढ़ जाता है। और जब बेली फैट बढ़ गया, अपने आप इश्यूज एक के बाद एक शुरू हो जाते हैं। और ये कब दिखते हैं? आपको ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में बेली फैट आपका बढ़ गया, एक दिन में 3-4 इंचेस आप मोटे हो गए, ऐसा नहीं होगा। स्लोली 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 ये डेवलप होगा, हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम अपनी बॉडी पे गौर ही नहीं करते। हम कभी बैठ के ये नहीं सोचते कि हमने क्या खाया है। हमने नेचुरल बना हुआ चीजें खाई है, जो कुदरत ने हमें दी है वो चीजें खाई है, या हम फैंसी टाइम के लिए, जैसे अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मार्केट में है, बहुत अच्छा सा ऐड आ रहा है तो हमने वो परचेज कर लिया, खा लिया, और खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत अच्छा से खाया, ये मार्केट में ये चीज आई है, हमने अच्छे से खा ली। उसके पीछे रियलिटी क्या है, उसके पीछे कितने केमिकल्स उन लोगों ने डाले हैं, हम इसके बारे में सोचते नहीं।
लाल पीले अच्छे से हमें पैकेट मिल जाते हैं लेस के, उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या मिली हुई हम नहीं देखते। और इससे बहुत ही सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है। हिडन साल्ट होता है, हिडन शुगर होती है, उसके नाम साइंटिफिक होते हैं, हम वो पढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजों से बचना है। और जहां तक मैं समझती हूँ, अभी जो कंडीशन चल रहा है, घर में किसी ना किसी एक मेंबर को डायबिटीज जरूर है अभी हमारे अथाह। या मदर को होगा, या फादर को होगा, या ग्रैंड पेरेंट्स को होगा, या भाई बहनों में से किसी को शुरू हो गया। घर में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे एक मेंबर भी डायबिटीज का नाम। यस और नो? आप लोग समझते हैं ये? कोई है ऐसा? अभी यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है, किसी के पास है कि किसी के घर में किसी एक भी पर्सन डायबिटीज का है, उन्होंने नहीं सुना है घर में, नानी दादी भाई बहन कोई भी? हर घर में डायबिटीज की दवा आ रही है, हर घर में। अगर मेडिसिन नहीं आ रही है, किसी किसी को इंसुलिन की मतलब इंजेक्शन आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर, इंसुलिन, थायराइड की गोली कंपलसरी हो गई है, मैक्सिमम हर घर में किसी ना किसी की रीजन से जा रही है। घर का कोई ना कोई एक बंदा जा रहा है। जी हाँ, थैंक यू। तो ऐसा देखे गए हैं केसेस। इसके बहुत सारे रीजन है, थायराइड के, डायबिटीज के बहुत सारे रीजन भी है। एक तो हमारा लाइफस्टाइल गलत है, हमें इंसुलिन हो रहा है। लेकिन कोई प्रॉपर ये नहीं बताता कि आप लाइफस्टाइल चेंज करो, खाने को चेंज करो, इसको रिवर्स करो। कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खा रहे हैं तो ग्लूकोज जमा हो रहा है, ठीक है। अगर उसको हम कम कर देंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज जमा नहीं होगा, हमारा ब्लड साफ होगा, ऑर्गन्स क्लियर होंगे। अगर हम बराबर टाइम पे सोते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे डायबिटीज। नेक्स्ट आती है, अब जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज कब से शुरू होती है? अचानक से नहीं आती। डायबिटीज को ऐसा नहीं होता है कि आज हम अच्छा हेल्दी थे, कल हमें डायबिटीज आ गई। डायबिटीज से पहले 2 या 3 साल तक लोगों को प्री डायबिटीज स्टेज होता है, जहाँ पे रीडिंग ना नॉर्मल में रहती है ना डायबिटीज में रहती है, उसके बीच में रीडिंग चलती है। तो उसे प्री डायबिटीज कहते हैं, क्योंकि अचानक से डायबिटीज नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें, स्लोली 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 ग्लूकोज और सेल पे जमा होगा, स्लोली स्लोली डायबिटीज की रीडिंग क्रॉस करेंगे, प्री डायबिटीज की रीडिंग क्रॉस करेंगे, हम डायबिटीज में आ जाएंगे। फिर अचानक से हमें कुछ प्रॉब्लम हुई, हम डॉक्टर के पास गए, टेस्ट कराया, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि आप डायबिटीज हो, आपको ये गोली लेना है। और कभी 1-2 साल तक हम टेस्ट नहीं कराते तो अचानक से डॉक्टर को इंसुलिन प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है। तो प्री डायबिटीज स्टेज में क्या हो रहा है? ब्लड तो नॉर्मल रह रहा है, लेकिन हल्का हल्का सा जो भी हमने ज्यादा खा लिया, कभी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा ली, कभी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स में कोई भी ऐसी चीज ज्यादा खा ली जो ज्यादा ग्लूकोज रिलीज कर रहा है। चावल खा लिए, चावल आहिस्ता से रिलीज कर रहा है। गेहूं खा लिए, ग्लूटेन होता है उसमें, तो वो तेजी से रिलीज करता है ग्लूकोज, तो ब्लड हमारा एकदम से स्पाइक होता है, फिर नीचे आता है। और ऐसे ही चलता रहा, डायबिटीज हमने कंट्रोल नहीं रखी, उसका ग्राफ ऊपर नीचे आ रहा है, तो फिर डायबिटीज आने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। लेकिन इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते? जैसे ही आपको पता चला कि आप प्री डायबिटीज में आ रहे हो, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, अपना कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट करेक्ट कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमम ले, और अपनी बॉडी को हेल्दी वेट की तरफ लेके जाए। तो जैसे ही प्री डायबिटीज से आप नॉर्मल में भी आ जाओगे। और इजिली हो जाता है, अगर आप कोई भी इसको मतलब फिक्स कर ले कि हाँ मुझे अपने रिवर्स करना है, तो इजिली हो सकता है। सिर्फ क्या करना है? थोड़ा सा डिसिप्लिन करना है अपने को, अपने रूल्स बना लेना है। नहीं, मुझे ये चीज यही टाइम पे करना है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, घर में 4 लोग हैं तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट के लिए, उसने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी, उनके साथ खा लूंगी। उन्होंने ये चीज खाई है, ठीक है, थोड़ा सा कोई मिठाई लाके खा रहा है तो चलो हम भी 2 पीस खा लेते हैं। अगर आपको प्री डायबिटीज हो रहा है, या किसी घर को किसी भी मेंबर को ऐसा आपने सुना है, तो फौरन डाइट चेंज करें। कि नहीं, आप अगर दूसरे लोग खा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप चीज वो चीज खाएं। एक डिसिप्लिन बना ले कि मुझे ये चीज अवॉइड करनी है, ये चीज मुझे डाइट में रखना है, मुझे स्लीपिंग पैटर्न कटन करना है,
मुझे अपने बॉडी को वर्कआउट करना है या वॉकिंग करना है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हमारे बॉडी को देना है। और प्री डायबिटीज की ज्यादातर निशानियां, ज्यादा प्यास लगना, जल्दी जल्दी भूख लगना, जल्दी से थक जाना, आहिस्ता आहिस्ता से मगर वेट गेन होना शुरू हो जाता है। 1-2 महीने में आपकी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे, बेली फैट बढ़ने लगेगा। और एक चीज कॉमन होती है, ज्यादातर लोग गौर नहीं करते, जो नेक का हिस्सा होता है, ऐसे नीचे का हिस्सा होता है, वो वहां की स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है। नॉर्मल कलर से उसका कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। तो जब हम गौर करेंगे तो पता चलेगा। हम बस धोते करते हैं, चेहरे को देखते हैं मिरर के सामने, स्किन पे उतना गौर नहीं करते, हट जाते। अगर एज 30 से अबाव है तो ये चीजें गौर किया करें। सुबह मॉर्निंग टाइम एटलीस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। फेस जब क्लीन करें तो अपने फेस के साथ अपने नेक के एरिया को साफ करें और देखें। थोड़ी सी सनलाइट ले ले, 10-15 मिनट की वॉक कर ले कम से कम धूप में। ऐसे चीजें रिवर्स होती है। कोई भी अगर स्किन की प्रॉब्लम हो या अपने बॉडी में कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो, ये सब चीजें करने से रिवर्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट। ये जनरल अवेयरनेस है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि अपने आप फास्टिंग ब्लड टेस्ट करें, पोस्ट मील ब्लड टेस्ट करें, HbA1c देखें, और हमेशा डॉक्टर की सलाह ले ले। अगर जरूरत पड़े, रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, डॉक्टर की सलाह ले ले। कोई भी ऐसी जो एजुकेटर है या डायबिटीज एजुकेटर है या डॉक्टर है, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, फिजिशियंस है, उनसे जाके आप बता सकते हैं। डॉक्टर के पास हमारा माइंडसेट कैसा होता है, जब हम बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमार पड़ने के भी 1-2 दिन के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर सिर्फ बीमार पड़ने के बाद जाने वाली चीज नहीं है। डॉक्टर को आप हेल्दी रह के भी जा सकते हैं। अगर हम अपनी बॉडी पे अवेयरनेस करें, कोई चीज मुश्किल आ दिख रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जाके गाइडेंस ले सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने के लिए सिर्फ बीमार होके जाने जरूरत नहीं है। आप अपने आप टेस्ट करें, कई सारी किट आती है, घर में ला ले, टेस्ट करें। HbA1c आपको घर में नहीं हो पाएगा, वो एक आपको लैब में कराना पड़ेगा, क्योंकि 3 मंथ्स का टेस्ट है। ये 3 मंथ्स का HbA1c टेस्ट क्यों कराते हैं, किसी को आइडिया है? हमारे बॉडी के सेल्स, जैसे मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग में कहा, ग्लूकोज क्या जा रहा है, सेल्स के ऊपर जमा हो रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी के जो ब्लड सेल्स होते हैं 3 मंथ्स में डेड हो जाते हैं, नए ब्लड सेल्स आते हैं। तो आपका डायबिटीज का तो रीडिंग बहुत ज्यादा है, आपके ब्लड के ऊपर ग्लूकोज बहुत ज्यादा जमा हुआ है। 3 महीने में क्या हो रहा है, सेल डेड हो जा रहा है। जब सेल डेड हो रहा है तो उसके ऊपर जितना भी ग्लूकोज है वो भी डेड हो जाता है। आपने डाइट अच्छे से फॉलो करी, नए सेल्स आए, नए सेल्स के ऊपर ज्यादा ग्लूकोज जमा नहीं है। फिर जब आप ब्लड टेस्ट करा रहे हो तो आपका रीडिंग कम आ रही है। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? 3 मंथ्स का टेस्ट इसलिए कराते हैं। और ये हर कोई करा सकता है। HbA1c जरूरी नहीं है कि डायबिटीज वाले ही कराए। नॉर्मल 30+ अगर एज है तो आप जरूर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में एक बार भी अपना HbA1c कराया करें, जिससे कि पता चले कि आपकी बॉडी में सेल्स के ऊपर ग्लूकोज कितना जमा है या नहीं है, या जमा हो रहा है, क्या रीडिंग आती है। इसी पता चलता है, और डायबिटीज से बच सकते हैं। अपने डाइट को चेंज करके, अपने फिजिकल एक्टिविटी चेंज करके, डर अपने लाइफस्टाइल से डायबिटीज से बाहर आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डायबिटीज के रीडिंग में हमारा ब्लड है। इसलिए HbA1c बहुत जरूरी टेस्ट होता है। एक मेरे पास पेशेंट आए, उनके पास 5 साल से उनका डायबिटीज के अंदर आ रहे थे। डॉक्टर्स ने उनको टैबलेट लिखे, लेकिन डॉक्टर ने कभी भी उनको ये नहीं बताया कि आपको HbA1c कराना है। और जब मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कि आपकी HbA1c की रिपोर्ट लाइए। उन्होंने कहा ये टेस्ट तो कभी डॉक्टर ने कराया ही नहीं, सिर्फ मंथली टेस्ट कराते हैं। मंथली टेस्ट में क्या होता है, महीने में एक बार टेस्ट करा रहे हैं, उसमें कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है। किस तरह से आता है, कोई बता सकते हैं? हर महीना टेस्ट कराते हैं, कभी 200 आ रहा है, कभी 300 आ रहा है, कभी 100 आ रहा है। हर महीना जो नॉर्मल टेस्ट कराते हैं वो आपका एक दिन के खाने का होता है। जो आपने आज जो भी खाया, आपकी सुबह में फास्टिंग टेस्ट थी, उसका रिजल्ट आएगा वो।
आज आपने अच्छी डाइट फॉलो करी, सुबह में आपने टेस्ट दिया तो ब्लड नॉर्मल आ गया। उसके दूसरे दिन आपने बहुत ज्यादा खा लिया, कुछ भी अच्छी चीज खा ली कि हाँ नॉर्मल आ गया मुझे, तो फिर क्या हो रहा है, फिर रीडिंग बढ़ रही है। लेकिन आप टेस्ट नहीं कराते हो, क्योंकि आपने एक दिन का टेस्ट कराया और पता चला कि नॉर्मल है। और डॉक्टर उनको 4-5 साल से नॉर्मल टेस्ट करा रहे थे। जब मैंने वो टेस्ट कराया, फिर वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाके पूछे कि आपने मुझे ये टेस्ट क्यों नहीं कराया, तो डॉक्टर कह रहे नहीं। वो जब अवेयर हो गए कि आपने किसने बताया आपको ये टेस्ट के लिए, तो ऐसे लोग हैं, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। क्योंकि ये क्या हो गया, उनको महीने का कंसिस्टेंट लोग आते हैं, हर महीने आएंगे, हर महीना टेस्ट कराएंगे, और डायबिटीज के रेंज से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक दिन का टेस्ट कराया, नॉर्मल आ गया, दूसरे दिन आपने खाया, हाई आ गया, फिर हाई के बाद आप फिर दूसरे दिन कराते हो, नहीं कराते हो, फिर एक महीने के बाद कराते हो। वन डे का टेस्ट कराते इजी है, करा सकते हैं, मगर आप डायबिटीज पे अगर काम करें, आप चाहते हैं अपनी हेल्थ पूरी ठीक है, आपका ब्लड का पिक्चर पूरा अच्छा दिखे, तो आपको HbA1 टेस्ट जरूर कराएं 3 महीने में एक बार। क्योंकि हर 3 महीने में आपका ब्लड सेल्स मर जाते हैं, नए ब्लड सेल्स आ रहे हैं, जो नए ब्लड सेल्स आ रहे हैं उसका कंडीशन कैसा है आपको HbA1c में पता चलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखें हमेशा। नेक्स्ट आता है टॉपिक जो फूड के रिलेटेड है, हम ब्लड शुगर कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार कोई एक फूड ऐसा बताए, ज्यादातर सुना है कि डायबिटीज को मतलब नहीं खाना है, या डायबिटीज को क्यूर नहीं कर सकता है। ज्यादातर कोई कुछ फ्रूट्स। कहना चाहता। मैंगो का सीजन था, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थे। जी हाँ। बिल्कुल कुछ मैम, रहे सीताफल जिन्होंने 2 साल से मैंगो सब नहीं खाया, मना 3 साल करते हैं। से मैंगो नहीं खाया। और मैंने कहा कि आप मैंगो खा सकते हैं। सीजन में एक बार जो फ्रूट आता है, सीजन का कोई भी फ्रूट आता है, लिमिट में आप एवरी फ्रूट खा सकते हैं। मैंगो में एक मैंगो खा सकते हैं डेली। क्योंकि फ्रूट्स में कुदरती तौर पे ग्लूकोज नहीं होता है, उसमें फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज हमारे ब्लड सेल्स में जल्दी नहीं जाता है। शुगर 2 टाइप के होते हैं, शायद आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हर फ्रूट्स में फ्रक्टोज ज्यादा होता है, ग्लूकोज कम होता है, फ्रक्टोज ज्यादा होता है, तो हमारे ब्लड में जल्दी से ग्लूकोज नहीं जाता है, तो हमारी शुगर स्पाइक नहीं होती है। हर सीजन का मेवा हम खा सकते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज को हम रिवर्स करना है, तो हम क्या चीज करना है, हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स खाने। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स कैसे पहचाने। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, मैं लिस्ट आप लोगों को दे दूंगी, क्या क्या एग्जाम्पल के तौर पे दे दूंगी, जो आप डेली इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपको पता चले कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है। ये क्या करेंगे, स्लोली ग्लूकोज को छोड़ेंगे ब्लड के अंदर। और जब स्लोली ग्लूकोज ब्लड में जा रहा है, तो हमारा डायबिटीज की रीडिंग बढ़ने बढ़ेंगे, हमें एनर्जी बराबर मिलेगी, और हमें डर नहीं रहेगा कि हमारा ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, देखो। जैसे हमने ज्यादातर सुना है कि ओट्स खाना है, ओट्स खाना है, तो स्टील कट ओट, जो चपटे वाले ओट्स होते हैं, उसका आप उपमा बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ बॉम्बे रवा उपमा, जिससे हम नॉर्मल बनाते हैं, या नाट रवा, बॉम्बे रवा। क्योंकि हमने माइंडसेट बनाया है कि हाँ हम रवा खा सकते हैं, या हम वो गेहूं का आ जाता है ना, नाट रवा जिसे कहते हैं, या व्हीट रवा कहते हैं, इसमें बारीक भी आ रहा है, मोटा भी आ रहा है। इससे बेहतर होता है स्टील कट्स के आप ओट्स इस्तेमाल करें। वो भी ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को जल्दी बढ़ाता है। नेक्स्ट, जव का खाना। जव भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है, ये भी स्लोली छोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट होता है मगर स्लो छोड़ता है ब्लड में ग्लूकोज को। होल मूंग दाल, हरी मूंग दाल जो होती है, छिलके वाली मूंग दाल, चने, राजमा, मसूर की दाल। मसूर की दाल 2 तरीके से खा सकते हैं, छिलके वाली भी लाके खा सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में ज्यादातर देखा गया मसूर की दाल लाल वाली लाते हैं। मसूर की दाल छिलके वाली भी होती है, उसे भी ला सकते हैं, उसको उबाल के खा सकते हैं। पालक, ब्रोकली आजकल मिलने लगी है, क्योंकि ये बाहर का फूड है मगर इंडिया में भी अवेलेबल है। खीरा, मेथी, मेथी के पत्ते जो होते हैं,
नॉर्मली वो सैलेड में डाल के भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें उसे पका के खाना है। हल्का हल्का सा वो तवे पे डाल के हल्का सा वो हिला दे के वैसे भी खा सकते हैं, थोड़ा सा पका के। नॉर्मल कच्चे भी खा सकते हैं। बैगन की सब्जी ज्यादातर बैगन नहीं खाते, लेकिन ऐसे सैलेड बना के खा सकते हैं, हल्का सा पका लें उसको, बस मिक्स कर रहे, काली मिर्ची जीरा कुछ भी डाले, उसको खाली खा ले। लौकी, कद्दू जिसे कहते हैं, हर दूसरे दिन उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। नॉर्मली डिनर के टाइम ज्यादातर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा काम करती है वो। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स में, एप्पल, पियर्स, ऑरेंज, कीवी, बेरीज, कोई सी भी बेरी जो सीजन में अवेलेबल है, ब्लूबेरी है, रसबेरी है, कोई सी भी चीजें रख सकते हैं। आलमंड्स, बादाम खा लें, रात में भी खाए सुबह में खा लें, या वॉलनट ले लें। सीड्स में आ जाते हैं फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स। चिया सीड, और इसके लिए आप सब्जा सीड भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ओनली चिया सीड लें, सब्जा सीड भी वही काम करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोटीन के सोर्सेस। प्रोटीन में कोई भी एक दाल आप डेली बना के रख सकते हैं। दाल की वैरायटी नंबर ऑफ रहती है, 140 टाइप के दाल होते हैं इजीली। आप कोई सी भी एक दाल, छिलके वाली दाल रखें, उबाल के रख सकते हैं। पनीर का इस्तेमाल करें, एग का इस्तेमाल करें, अंडे बहुत इजीली अवेलेबल होते थे। वीक के वास्ते, एक हफ्ते के लिए हम अपना डाइट ला के किचन में रख सकते हैं। चिकन, फिश, ये सब प्रोटीन का सोर्स होते हैं। और एक प्रोटीन का सोर्स होता है दही, जो प्रीबायोटिक भी है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और अच्छा प्रोटीन भी मिल जाता है। अगर अच्छा दूध है घर में बनाए, एक कटोरी 2 से 3 टेबल स्पून एक टाइम में खा सकते हैं। ये प्रोटीन क्या कर रहा है, हम क्यों लेना चाहिए प्रोटीन? अच्छा सा खाना सालन बना लिए, खा लिए, हो गया। ये सब चीजें क्यों चाहिए कंपलसरी? क्योंकि अगर हम प्रोटीन लेते हैं, फाइबर के बाद जो भी हम प्रोटीन खाते हैं हमारे डाइट के अंदर लेते हैं, वो क्या कर रहा है, हमारे शुगर को, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स में से शुगर हमारे खून में जा रहा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता है, वो बाइंड करके रखता है, हमारे मसल्स को बाइंडिंग में काम करता है, शुगर स्पाइक होने नहीं देता। आप सिर्फ खाना चालन खा के ब्लड टेस्ट करें, खाने के से पहले 2 अंडे खा के फिर खाना सालन खा के ब्लड टेस्ट करें। वही खाना, उतनी ही क्वांटिटी खाए, उससे पहले 2 अंडे खा ले, या एक कटोरी दाल खा ले, या 2 पीस चिकन के खा ले, फिर उसके बाद वही खाना सालन खाए, फिर आप ब्लड टेस्ट करके देखें। छोटी छोटी सी चीजें हैं जहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट स्पाइक नहीं होता, मगर हमें पता नहीं है उसके बारे में। फिर हम कहते हैं कि हम समझते हैं कम खाने से ठीक हो जाएगा, कम खाने से भी शुगर स्पाइक होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है, हमारा लिवर ग्लूकोज को छोड़ता है, फिर हमारा स्पाइक हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं रात में हमने अच्छे से खाया, कम खाया, करेक्ट डाइट खाई, फिर भी शुगर में उठते हैं तो स्पाइक होता है। शुगर क्यों हो रहा है? रात के 3 या 4 बजे के टाइम जब भी हम मसलते हैं थोड़ा सा, या हमारी नींद होशियार होती है, तो हमारी बॉडी समझते है कि हम उठ गए, उठने के बाद हमें एनर्जी चाहिए चलने के लिए। हमारा लिवर क्या करता है, ग्लूकोज अपने आप छोड़ता है, हमने कुछ नहीं खाया रात भर, ठीक है, फिर भी हमारा ग्लूकोज लिवर को ब्लड में छोड़ता है कि इस बंदे को एनर्जी चाहिए चलने फिरने के लिए। फिर अब उठ के जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारा ब्लड ग्लूकोज ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन जरूर रखें। प्रोटीन क्या कर रहा है, हमारे ग्लूकोज को स्लोली ब्लड में छोड़ रहा है, तो स्लोली ब्लड में छोड़ रहा है तो हमें एनर्जी मिल रही है, ब्लड के ऊपर ग्लूकोज जमा नहीं हो रहा। नेक्स्ट आते हैं हेल्दी फैट्स। जैसे हेल्दी फैट्स में क्या क्या आ जाते हैं, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि बादाम पिस्ता ही खाना है। बादाम ले लें, 3 से 4 बादाम ले लें, और बहुत इजी होता है, बहुत सस्ते होता है। हम कभी समझते हैं अरे ड्राई फ्रूट्स हम कैसे अवॉइड करेंगे, कौन इतना पैसा डालेगा? लेकिन जो भी आप पैक्ड फूड आइटम खरीद रहे हैं, यो भी और रेडीमेड, या एक टाइम बाहर जाके खा रहे हैं, एक टाइम होटल में खा रहे हैं, उस अमाउंट से बहुत मिनिमम अमाउंट में भी ये ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। खाना कितना है, ज्यादा नहीं खाना है, 4 से 5, 5 से 6 ले लें। आलमंड के साइज के ऊपर अच्छी अच्छी क्वालिटी का अच्छा है तो 3 से 4 भी बस हो जाते हैं। वॉलनट्स, अखरोट अगर ले रहे हैं तो एक अखरोट भी बस हो जाता है। नेक्स्ट आता है, हम मूंगफली को भी खा सकते हैं, वो भी गुड फैट होता है। ज्यादातर हम देखते हैं फली को हम इग्नोर कर देते हैं। मूंगफली जो होती है उसको भी हम एक मुट्ठी के बराबर एक टाइम पे खा सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं सीड्स। सीड्स को रोस्ट करके हम पाउडर फॉर्म में डाल के खा सकते हैं किसी भी चीज में, या दही में डाल के खा सकते हैं, या किसी करी हम अपनी ले रहे हैं अपनी कटोरी की करी में डाल के खा सकते हैं। नॉर्मली चबा के खा सकते हैं, चबा के और बेहतर होता है। अच्छा, अच्छे से चबाएं, बहुत ज्यादा ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलना है। फ्लैक्स सीड भी है, अगर हल्का सा रोस्ट करके दरदरा पीस के आप रखें, उसको किसी भी करी में डालें, किसी सालन में डालें, दही में डालें, छाछ में डालें, किसी भी डालें, हल्का सा दरदरा पीस के रखें, डायरेक्ट भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप साबुत ऐसी खाते हो, वो अगर अच्छे से बाइट नहीं किया आपने, डायरेक्ट निगल लिया, तो वो सीड बेकार हो जाएगी, क्योंकि सीड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो मोशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसीलिए फ्लैक्स सीड को ज्यादातर क्या करें, हल्का सा भून के थोड़ा दरदरा सा पीस ले उसको, बिल्कुल फाइन पाउडर ना करे, हल्का सा पीस के फिर अपने जार में रख ले। 7 डेज का एक बार पीस के रख सकते हैं, डेली उसको खा सकते हैं, 1 से 2 चमचे। किसी भी डाइट में आप मिला के खा सकते हैं, किसी भी करी में आप डाल के खा सकते हैं। ठीक है, अपने सैलेड पे स्प्रिंकल कर बहुत बेस्ट होता है। जो भी आप सैलेड बना रहे हैं, अच्छा सा उसको क्रश करें, उसके ऊपर जीरा पाउडर डालें, काली मिर्ची डालें, फ्लैक्सीड पाउडर डालें, खा लें। कभी फ्लैक्सीड पाउडर डालें, कभी तिल डाल सकते हैं, सिसमी सीड्स। अपनी चीजों को वैरायटी लाए और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए। और ये सब हाई जीआई फूड्स, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी हमारे ब्लड में ग्लूकोज को पहुंचाते हैं। ये क्या चीज हो गई, पूरे शुगरी ड्रिंक्स, रेडीमेड के जो भी ड्रिंक्स आ रहे हैं, जो भी शरबत आ रहे हैं, ये सब हाई ग्लाइसेमिक होते हैं। फौरन आप एक घुट पियोगे, फौरन आपका स्पाइक हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज। कोई भी मिठाई अगर खा रहे हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स, क्योंकि रिफाइंड मैदे से बने होते हैं, उसकी वैरायटी, शेप, कलर अलग होगा, मगर उसका इंग्रेडिएंट सेम होगा, बनते पूरे मैदे से है। व्हाइट ब्रेड, ये सब चीजों को अवॉइड करें। सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, जैसे मैं डेली आपको बताती हूँ, प्लेट मेथड। आपके प्लेट में अभी मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से आप लोग प्लेट डाल रहे हैं, जो भी लोग डाल रहे हैं बहुत करेक्ट मेथड है। आप जिस तरह से खा रहे हैं सैलेड को, इस तरह बहुत ज्यादा रखे प्लेट में, हाफ प्लेट वेजिटेबल रखे, और ये हमेशा का रूटीन बना लिया। इसलिए कहते हैं वेजिटेबल सैलेड जब बनाते हैं, उसकी वैरायटीज आप चेंज करें, उसमें वेजिटेबल्स को चेंज करें, तो आपको इंटरेस्ट दिखेगा खाने में। आप डेली सिर्फ खीरा, कैरेट, ऑनियन, टमाटो डेली ये खाओगे तो नहीं खा पाओगे, और डेली ऐसा खाना बेस्ट भी नहीं है कि आप महीनों सालों तक एक ही चीज खा रहे हो। सैलेड की वैरायटी को चेंज करें, उसमें माइक्रो ग्रीन्स डालें, कोई भी छोटी छोटी माइक्रो, मेथी है, मेथी के पत्ते हो गए, हरा धनिया हो गया, थोड़ा पुदीना हो गया। और माइक्रो ग्रीन्स घर में बना सकते हैं बहुत अच्छे से। कोई भी सीड्स को आप भिगा दें, रख दें 1 दिन के लिए, दूसरे दिन उसमें अंकुर निकल जाएगा, छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे, उसको कट करें, अपने सैलेड में मिलाएं, और सैलेड को वैरायटी बनाए तो हाफ प्लेट आप इजिली खा सकते हो। ठीक है, हाफ प्लेट रखें, अगर नहीं है स्टार्टिंग में है, एक मीडियम बाउल रख लें अच्छा सा, मीडियम बाउल में फुल, पहले वो इसी चीज को खाना है। फिर 1/4 आपकी प्लेट में एक पाव हिस्सा कम से कम, या मीडियम कटोरी, या स्मॉल कटोरी से आप क्या चीज लेते हैं इस पर डिपेंड करता है, प्रोटीन होना जरूरी है। चिकन के पीसेस रख लो, मटन रख लो, फिश रख लो। मटन में रेड मीट का अवॉइड करें, क्योंकि वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है, तो किडनी के फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम करता है, उससे हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एग रख लें आप, पूरा एग खा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है किसी को, अगर किसी को ऐसा एलर्जीज है जर्दी से, वो लोग अवॉइड करें, वरना पूरा एग खाना है, क्योंकि जर्दी में ही ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि उसे कंप्लीट मील भी माना गया है। कुछ भी नहीं है, कोई भी एक दाल उबाल के रख ले, उसके बाद प्रोटीन खाए, उसके बाद आपका कुछ भी खाना, सालन जो सबके लिए घर में बना रहे हैं आप वो खा सकते हो, डाइट के नाम पे कोई स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आप सही, एक क्वेश्चन सबके लिए है, और उम्मीद करती हूँ सब आंसर देंगे। कितने लोग हैं रियली अभी भी बताएं कि जो सैलेड नहीं ले रहे ना डाइट में, क्योंकि सब लोग फोटो तो नहीं डाल रहे। सब खा रहे हैं सैलेड। जी जी रोजा मैम नहीं, हम कोई हम खा रहे।
जज़ाकल्लाह। कुछ लोग खा रहे हैं पता है, मगर मैं सबकी बात कर रही हूँ, सब लोग खा रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रोज खा रहे वो। फोटो लेना अब खाना शुरू कर दे, बाद में याद आ रहा फोटो लेना। हाँ मैम वैसे ही हो रहा, फोटो लेंगे तो खा लिए बाद से याद आ रहा, आधा पोर्शन हो गए बाद याद आ रहा। अच्छा अच्छा, चलो जज़ाकल्लाह। क्योंकि ना हमें 21 डेज में अगर आप हैबिट बना लो तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी कि आप सीख जाए हो चीज को। और कुछ भी चीज ऐसे प्रॉब्लम आपको हेल्थ को आने वाली है तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये बेस्ट डाइट है, सबसे बेस्ट डाइट है। आप कहीं पे भी जाके आप सर्च करो, और इसी डाइट को आप बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास या किसी चीज के पास जाते हो, जैसे आजकल तो बहुत सारे डाइट रिवर्स करने वाले आ गए हैं। आप किसी भी ऐड को देखिए, उसके अंदर आप जाके देखो कि उसमें कितना प्राइस ले रहे हैं वो लोग। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी, मगर वो नहीं बोलते ना मैम कि पहले सलाद खाना है, बल्कि नहीं बोलते, जैसा आप मेंशन कर रहे हैं ना हम लोग जी। सलाद खाओ बोलते हैं, मगर आप जो रूल बता रहे हैं हम लोग वो नहीं बोलते ना, वो रूल तो इम्पोर्टेंट है। तो वो इसलिए करते हैं कि वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर हो जाओ। अगर मैं नहीं चाहूंगी कि आप मेरे से दूर हो तो मैं बता दूंगी, मगर तरीका नहीं बताऊंगी। ठीक है, समझ में आई बात? अगर आप, अब मैं तो मैम डायबिटीज वही में डॉक्टर के बड़े पास बड़े जाती हूँ। डॉक्टर ही बोलते हैं, मगर आप जो डाइट बता रहे हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन डाइट है मैम। एक जज़ाकल्लाह। चीज ही भूल गए तो अरे नहीं नहीं ये भूल गए ना, को अपना ही लॉस हो रहा है इसमें, बल्कि जी वो कर लेना जज़ाकल्लाह। पड़ रहा है। तो ज्यादातर क्या है ना, डॉक्टर्स हो कोई भी है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं अच्छे से, मगर वो लोग क्या कर रहे हैं, डाइट के बारे में पढ़ते नहीं है। क्योंकि उनका अपना सब्जेक्ट है, वो चीज के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि डाइट से ठीक होगा, लेकिन डाइट की पूरी नॉलेज नहीं लेते। समझे? और जो डाइटिशियंस है वो लोग डाइट के बारे में पढ़ते हैं कि खाने पीने से क्या हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से अगर आप फॉलो करें, आप मेरे साथ जुड़ के रहें, आप 3 महीने 6 महीने में देखें अपने आप को, अपनी फोटो ले लें आप। अभी जो एक ड्रेस पहन के ले ले, वो ड्रेस को निकाल के रखें, 3 महीने के बाद फिर वही ड्रेस पहन के देखें कि कितनी लूज हो गई है। डेली हम अपने आप को देखते हैं तो नहीं समझ में आता है, 3 महीने 6 महीने के बाद अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अरे कितना चेंजेस हमें आया, या कोई हमें देख रहा है तो उन्हें पता चलता है। ठीक है, तो सैलेड का रखना जरूर रखें। नेचर से जुड़े हुए जो भी खाने पीने आते हैं, जो भी चीजें हमारे मार्केट में आ रही हैं, सीजन में जो आ रही हैं, कंपलसरी उसको अपनी प्लेट में रखें, अपनी डाइट में रखें। एज ए स्नैक्स तो भी खाएं या मेन मील के अंदर रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि खाने के फौरन बाद वॉकिंग करें। ज्यादातर कहते हैं कि सुबह में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वॉक करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 2-3 किलोमीटर सुबह करने से बेहतर है खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करो। तो खाने के फौरन बाद वॉक क्यों जरूरी है? और ये वॉक क्या है, स्पीड वॉक नहीं करना है, तेजी से नहीं चलना है। जैसे हम अब सुनते हैं ना, तो हमारे वॉक का हमारे दिमाग में आता है कि वॉकिंग करना है, चलो जल्दी जल्दी हाथ हिला के करना है। किसी ने कहा है कि हाथ हिलाना है, किसी ने कहा स्पीड चलना है, किसी ने कहा बहुत ज्यादा पसीना आना है। नहीं, ये बॉडी मूवमेंट के लिए ठीक है, सुबह में कर रहे हो इट्स ओके, धूप में करो आप थोड़ी देर, अच्छा है। विटामिन डी ऑब्जर्व होगी, आपकी बॉडी के मूवमेंट होंगे। खाने के बाद की जो वॉकिंग है, वो आपका जो भी आप एनर्जी खा रहे हो, जो भी खाना खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट जो भी खा रहे हो, वो ब्लड में जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड हमारे बॉडी पार्ट में चल रही है। क्योंकि अगर एक्सेस खा रहे हैं हम, ब्लड के ऊपर जो डिपॉजिट होता है, ग्लूकोज क्या है, एनर्जी है, उसको हम इस्तेमाल करना है। तो जब हम वॉकिंग कर रहे हैं खाने के बाद, तो कैलोरीज बर्न हो रही है, जो भी हमने खाया वो चीज इस्तेमाल हो। ये इस तरह से हो गया जैसे आपने कार में पेट्रोल डलाया और आप वो निकल गए, ड्राइव के लिए निकल गए, तो क्या हो रहा है, पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। आपने पेट्रोल डलाया, घर के सामने गाड़ी को लाके खड़ा कर दिया और चाहते हैं कि पेट्रोल उसमें से थोड़ा इस्तेमाल हो जाए, कैसे होगा? वो तो सेम वैसे ही रहेगा। ये भी ऐसी है, कार्बोहाइड्रेट आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तो जब आप वॉक कर रहे हो तो वो चीज इस्तेमाल हो रही है। जब चीज इस्तेमाल हो रही है तो क्या हो रहा है, फैट में कन्वर्ट नहीं होती। ये हल्की सी वॉक, जो नॉर्मल आप चलते हो उस टाइप का, कोई भागना नहीं है, कोई दौड़ना नहीं। अगर स्पीड भागोगे तो ग्लूकोज और ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो सोचेगा कि बॉडी कुछ काम कर रही है, मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो हमें ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, जो हमने खाया है उसे हमें इस्तेमाल करना है। नॉर्मल वॉक करना है, 10 से 15 मिनट कंपलसरी वॉक करना है। इसकी इजी मेथड क्या है, यहाँ पे भी अब खाने के बाद हाथ धोने जाते हो, वहां पे स्टिक की नोट लगा दो कि इमीडिएट वॉकिंग। और जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी, आपका दिमाग ट्रिगर करेगा कि चलो वॉक करना है, मुझे बैठना नहीं है,
ठीक है, तो ये चीज जरूर करना है, 10 से 15 मिनट नॉर्मल वॉक जरूर करना है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं, ये सिर्फ प्रूवन है, लोगों पे रिसर्च किया गया है। 10 से 15 मिनट वॉक जो करते हैं 1 घंटे की आपकी वॉक के बराबर होता है, स्पेशली लंच और डिनर के बाद। 10 से 15 मिनट की वॉक, खाने के बाद की वॉक, ये क्या कर रहा है, मसल्स के अंदर ग्लूकोज जो भी है उसे कम करने की मदद कर रहा है, और जो पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज जो आता है हमारा, उसको स्पाइक होने से रोक रहा है, डाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, वेट मैनेज में कंट्रोल कर रहा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कर रहा है, मदद करता है कि हमारा इंसुलिन बराबर काम करे, जो भी ग्लूकोज हमारा बॉडी में आ रहा है अच्छे से सेल्स में डिपॉजिट हो, ब्लड को स्पाइक ना करे। लेकिन खाना खाने के बाद तेजी से नहीं चलना, ये मैं बार बार दोहरा, अगर जोर जोर से चलोगे, स्पीड चलोगे, वॉकिंग करना है खाने के बाद फौरन स्पीड करोगे, तो ग्लूकोज और ज्यादा प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी में। नॉर्मल वॉक करना है, बिल्कुल नॉर्मल, पसीना आने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे आप नॉर्मल चलते हो उसी तरह चलना है, लेकिन टाइम देख ले, 10 से 15 मिनट जरूर वॉक करें। ठीक है, हो पाएगा सबसे? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम। जी जरूर अपने अंदर बना ले। लंच के बाद, डिनर के बाद, नाश्ते के बाद भी मैं कहती हूँ, जो ज्यादातर बैठते हैं नाश्ता करते हैं उनके लिए भी 3 टाइम कंपलसरी 10 मिनट्स की वॉक जरूर करें। और अपना सेल के ऊपर, किसी के चीज के ऊपर अपना लिख के रख दें कि आई विल वॉक, जैसे ही आप सेल अपने आते आता है आपको नजर पड़ेगी और आप चलना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो आज देखते हैं हमारी नॉर्मल की डाइट, कल की डाइट क्या ले सकते हैं। सुबह में 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए, ये मस्ट बना ले, डेली का बना ले, पूरे बॉडी के डिटॉक्स को, अपने वेन्स को सबको डिटॉक्स करता है, सबको क्लीन करते हुए जाता है हमारे गट तक। 1 गिलास गुनगुना पानी, 2 गिलास पी सकते हैं, 3 गिलास भी पी सकते हैं, बॉडी पे डिपेंड होता है, स्टार्टिंग में हम नहीं पी पाते हैं। 1 गिलास अगर गुनगुना पानी पीते हो तो बस काफी हो जाता है। इसके साथ आप रात में भिगाए हुए सब्जा सीड या चिया सीड्स भी ले सकते हैं, 1 चमचा पानी पीने के बाद। आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, आपके बिग इंटेस्टाइन को साफ करेगा, आपके गट को साफ करेगा पूरा, बैड बैक्टीरिया जो भी हमारे गट में होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। 1 टेबल स्पून रात में, उसके डबल के पानी से आप भिगाएं, क्यों देखिए कि वो फूल के ज्यादा हो जाता है, तो पानी ज्यादा रख के भिगाएं आप, और सुबह में उसको इजीली खा सकते हैं। उसके साथ 2 या 3 बादाम भिगा दें, वो सब चीजों को अच्छे से खा सकते हैं चबा के। बादाम का साइज छोटा है तो 5 भिगा सकते हैं, बहुत छोटे साइज के बादाम है 7 भी भिगा सकते हैं, नॉर्मल बादाम है तो आप 4 से 5 भिगा सकते हैं, इजीली चबा के खा लें उसको। गुड फैट होगा, और हमेशा याद रखें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हम फैट नहीं खा सकते, तो ये गुड फैट है, ये हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल जो बनता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो बनता है, उससे हार्ट प्रॉब्लम आती है, गुड कोलेस्ट्रॉल से नहीं आती, हमारी बॉडी खुद अपने आप को कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जैसे मैं कहती हूँ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ज्यादा होना चाहिए, चने की आटे में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो बेसन का चीला बना खा सकते हैं, कोई हरी चटनी के साथ खाएं, जैसे ग्रीन्स हमारे बॉडी में जाए, मिंट चटनी, हरी चटनी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची डाल के, हरी मिर्ची में बहुत सबसे ज्यादा विटामिन सी हरी मिर्ची में होता है, 1 हरी मिर्ची आप डाल के चटनी बना के इजिली खा सकते हैं। नहीं तो वेजिटेबल दलिया बना के खा सकते हैं, जौ से बनाए, कोई भी मिलेट से बनाए, रागी डोसा बना के खा सकते हैं, एक भुर्जी या एक पनीर भुर्जी, या पनीर अगर घर का बना हुआ है तो पनीर भुर्जी या एक भुर्जी बना ले, सैलेड के साथ खाएं, या उसी में भुर्जी में, मतलब जो भी चीज आप बना रहे हो, एक से बना रहे हो तो उसमें बहुत सारा सैलेड डालें, प्याज डालें, कुकुम्बर वो डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, खीर, सॉरी कैप्सिकम डाल सकते हैं बहुत सारा, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करें। प्याज की पत्ती हर सीजन में अवेलेबल है, अभी तो आप घर में भी बना सकते हैं, छोटे छोटे प्याज को ला के पानी में रखो, उसमें पौधे निकल जाते हैं,
आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सोचना ना पड़े सुबह में उठ के कि मैं क्या डालूं इसमें। इसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले कर लो आप, या वीक डेज में कर लो। एवरी थर्सडे के दिन आप 1 वीक की सब्जी ला के रख लो, कट करके बॉक्सेस में डब्बे में रख लो, सिर्फ निकाला और डाल दिया। हरे बटाने अगर नहीं है, बॉईल करके एक साथ बॉक्स में रख लो, एक मुट्ठी निकाला, आपके चीजों में डाल दिया। बहुत इजी हो जाता है चीजों को बनाने में और खाने में, सोचना नहीं पड़ता। ठीक है। मिड मॉर्निंग कल 10 से 11 बजे के बीच में कुकुम्बर टमाटो स्प्राउट्स डाल के सैलेड अगर बना सकते हैं तो बना ले। अगर कल नहीं होता है परसों बना ले। स्प्राउट्स भी घर में बना सकते हैं। मूंग की दाल को भिगा के रखें कच्चे कपड़े में, एक दिन रख दे, दूसरे दिन उसमें अंकुर निकल आते हैं। ये बहुत सारे वीडियोस में, जब नॉर्मली वाटर बॉटल जो होते हैं प्लास्टिक के, जो यूज एंड थ्रो के बॉटल होते हैं, उसमें भी आप अंकुर बना सकते हैं, स्प्राउट्स बना सकते हैं, मूंग के चने के कोई से भी। एक बार बना के रख ले आप, एक दिन या 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है। लंच कंप्लीट मील होना चाहिए। लंच में कभी मैं डिफरेंस नहीं करती, लंच कंप्लीट होगा। आप हाफ प्लेट वेजिटेबल या बिग बॉल सैलेड रखें अपनी, एक ज्वार या बाजरे की रोटी रखें, एग रख सकते हैं या दाल रख सकते हैं। चिकन मटन बन रहा है तो वो भी रख सकते हैं। चिकन के पीसेस पहले खा लें, उसकी ग्रेवी खाने के साथ मिला के खा लें या रोटी के साथ खा लें। हम क्या करते हैं, निवाले के बीच में लेते हैं, या दाल उबाल लें। सैलेड खाने के बाद दाल चमचे से खा लें, कोई भी छिलके वाली दाल, राजमा छिलके वाली, हर दाल, तुअर की दाल, मसूर की है, बहुत सारे हैं, मूंग की है। ठीक है। प्रोटीन हो गया, वेजिस हो गए, खाना सालन जो भी आप खाते हैं खाना, और चावल हो या रोटी हो, मैक्सिमम 60 to 100 ग्राम्स होना चाहिए, इससे बढ़ के मत लें। मैंने देखा है कुछ लोग इसलिए प्लेट में डालना से नहीं सोच रहे कि वो लोग चावल 60 ग्राम के नाम पे डर जाते। टाइप यस अगर ये सही बात है, इसलिए प्लेट की फोटो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि चावल थोड़ा ज्यादा लाते हैं। 60 ग्राम एक कटोरी दिखेगा, वो देख के डर जाते हैं कितना खाना मुझे कैसे बस होगा। अगर कभी आपके दिमाग में ऐसा आया कि एक मुट्ठी खाना मेरे को नहीं बस होगा, तो आप याद रखें कि आपका स्टमक सिर्फ इतना ही है, आपका पेट का साइज इतना ही है। इसमें आप कितनी चीजें भरते हो वो बैलून के जैसे आपके ऊपर डिपेंड होता है। इतने से साइज के अंदर आप थोड़ी चीज भी भर दोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। हमारे दिल का साइज और हमारे पेट का साइज हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। दिल तो उतना ही रखते हैं, मगर हमारे पेट में हम बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो याद रखें 60 to 100 ग्राम का हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत सफिशिएंट हो जाता है हमारी एनर्जी के लिए। सुबह से दोपहर की एनर्जी के लिए हमारे को कार्बोहाइड्रेट 60 to 100 ग्राम काफी है। फिर लंच में खाते हैं तो फिर डिनर तक काफी है, जब डिनर में खाते हैं तो सुबह तक काफी है। ठीक है। इवनिंग स्नैक्स में प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा रोस्टेड चना रख सकते हैं। भुने हुए चने जो आते हैं, छिलके वाले चने जो आते हैं, एक एक करके खाएं आप। समर है, बटर मिल्क रख ले। अगर नहीं चाय की आदत है, डिकॉक्शन रख ले। दूध वाली चाय, चीनी बिल्कुल ना डाले। दूध वाली चाय की आदत है, बिल्कुल पी सकते हैं। चीनी की आदत है, उसमें हाफ करें, चीनी को कम करके डालें। जितना भी आप रोज लेते हैं उसका क्वांटिटी कम करें। एकदम से बंद करने के लिए मैं नहीं छोड़ती। अगर आदत है पीने की चाय बजे 4 बजे, बिल्कुल पी सकते हैं। अगर चीनी 2 चमचे डालते हैं तो 1 चमचा डालें। 1 चमचा डालते हैं तो 1 चमचे को पकड़े, थोड़ा सा उसको झटक दे, फिर डालें। ठीक है। ऐसा 40 डेज अगर थोड़ा थोड़ा झटक के आप डालोगे, आपके टेस्ट जो जबान पे टेस्ट बड्स हैं, उसको आदत हो जाएगी कम टेस्ट, कम चीनी पीने की, और आप इजीली विदाउट शुगर चाय पी सकते हो। डिनर में लौकी की सब्जी पनीर डाल के खा सकते हैं। छोटा छोटा आप कद्दू को कट करें, बनाए सब्जी बनाए नॉर्मल, सिर्फ चमचे से खा सकते हैं। एक बाउल डाल लें अच्छे से। ठीक है। अगर नहीं हो सकता है, पालक की सब्जी खा सकते हैं। थोड़ा से चिकन में पालक डाल के उसको सा भून ले, एक बाउल खा सकते हैं। के साथ रोटी और ठीक है। कुछ भी ना लेना बचे फिर।
रोटी ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा दिखता है तो 60 ग्राम की रोटी ले लें। अगर नहीं भी लेंगे, आप दोपहर में ले रहे हैं तो डिनर, अगर ओवर वेट है तो आपको ये चीजें काफी हो जाती हैं, जरूरी नहीं है कि आप रोटी कंपलसरी लें। जी। तो ओवर वेट में अगर है तो आप बिग बाउल में लौकी की सब्जी में पनीर, कुछ भी प्रोटीन या उबला हुआ अंडा डाल के आप खा सकते हो। बाजी, दालों के साथ अंडा रोजाना खा सकते हैं? अब एक कटोरे दाल खाने दाल चाहिए और तो अंडा उसके। एक साथ मैंने नहीं बोला ना, अगर अंडा बॉयल ले सकते हैं अंडा ले ले, नहीं तो दाल ले ले। अच्छा। अच्छा। ठीक है। नहीं ठीक। तो उबली हुई ठीक। दाल रख सकते हैं, दाल और अंडा एक साथ है, अंडा भी प्रोटीन है दाल भी प्रोटीन है। एक कटोरी बॉयल आप करके दाल लेते हैं तो वो बेस्ट है। जी। अगर दाल बॉयल करी हुई दाल घर में नहीं है, अंडे हैं तो ऐसा अंडे ले लो। कोई भी एक चीज ले सकते हैं। चिकन की सब्जी है तो अंडे की जरूरत नहीं है, दाल की जरूरत नहीं है। मैम अगर दाल भी ले रहे हैं उसके साथ गोश्त का सालन भी है तो वो भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, इस पर डिपेंड होता है कि आप गोश्त के सालन में गोश्त के पीसेस कितने खा रहे हैं। ठीक है। मटन अगर ले रहे हैं 2 से 3 पीस मीडियम साइज के पीस बस हो थोड़े जाते से हैं, तो दो दाल की तीन। इतनी जरूरत नहीं हाँ। पड़ेगी। नहीं तो बेस्ट है वेजिटेबल सूप बना लें, स्प्राउट्स का सैलेड रख लें साथ में। एक बिग बाउल खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगेगी, अच्छा बड़े कटोरे में फुल डाल के खा सकते हो आप, पेट भरने की जितना खा सकते हो। कंडीशन क्या है, 7 to 8:30 के बीच में आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रुमाना। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम। सूप 2 कप ले सकते हैं डिनर में? 2 कप पतला। नहीं, बिग बाउल भी ले सकते हो, 2 बड़े कप ले सकते हो बिल्कुल। अच्छा, मैं 4 डेज से तो सूप ही ले रही हूँ। जी, अलग अलग वेजिटेबल्स हम्म। इसमें ज्यादा ऐड करें, उसके साथ बॉइल्ड एग रख लें। हाँ, पूरे डाल रहे हैं वेजिटेबल्स। जी खा हाँ, ले रही और हूँ। 2 अंडे बॉईल करके रख सकते हैं। अच्छा, तो हेविच हो जाता हूँ। हाँ, पेट भर जाता है सूप बहुत। काफी हो जा रहा। पेट भर हाँ। जाता है, 2 अंडे खाए क्योंकि आपका ब्लड शुगर बहुत हाई है। पहले अंडे खाएं जी। आप, उसके बाद फिर सूप पिए। अच्छा, डिनर में अंडे लो, मैं मॉर्निंग ले रही है। हाँ, डिनर में भी ले सकते हैं, प्रोटीन कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छा ठीक है, सलाद जी। ले रही थोड़ा। जी हाँ, सलाद ले उसके सकते हैं, बाद सलाद सूप में ले सिर्फ रही तो खीरा उससे वो मत प्रोटीन रखे। ले रहा। जी। हाँ, खीरा नहीं रख रही हूँ मैं। हाँ कैबेज नहीं, वगैरह। खीरा रखते भी हैं, मतलब डेली कुछ ना कुछ चेंज करें, डेली खीरा मत लें ऐसा। जी जी। जी, कुछ ना कुछ अच्छा। बदल के कई सारी वैरायटीज बनती है सैलेड की, बना के कटोरा, छोटे मीडियम कटोरा सैलेड खा लें, फिर अच्छा सूप पी लें। और सूप में आप क्या ऐसा बना रहे हो, आप सूप रेडीमेड सूप ले रहे हो नॉर के? नए नए घर में बनाई पाउडर में दालों से। जी हाँ, बेस्ट वो है, दालों से पाउडर बना के आप उसको मिक्स करके खाएं। हाँ, बस उसमें वेजिटेबल्स ये करके जी पानी हाँ उठा जी, के उसमें डाल दे रहे डाल दे सकते हैं, बिल्कुल बेहतर हैं। उसमें है। थोड़ा 1 चमचा जवार का देसी आटा घी भी डाल। डालते हैं। जी हाँ। हाँ, 1 चमचा देसी घी भी डाल सकते हैं, घी से शुगर जी नहीं वो। बढ़ेगा, याद रखें, घी अगर अच्छा खाओगे तो वो भी आपको ग्लूकोज को स्पाइक करने से रोकेगा। जी, घी भी डाल ले रही हूँ, घी से चेक कर रही हूँ मैं। जी 1 चमचा। बिल्कुल। जजाकर। जरा, तो ये था आज का हमारा डायबिटीज का, और मैंने ये इसलिए जरूरी समझा कि अगर घर में कोई भी है 25+ से अबाउ कोई भी है, तो चांसेस हो जाते हैं हमारे जाने अनजाने में, क्योंकि हम टेस्ट नहीं कराते, तो शुगर स्पाइक होने के, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। अभी हमने अपनी डाइट को चेंज की तो आने वाले टाइम पे हमें ये डर नहीं रहेगा कि डायबिटीज के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना है, हर महीना जाना है, डायबिटीज हो गई मैं ये नहीं खा सकती वो नहीं खा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। हमें विद इन कैलोरीज के अंदर हर चीज खा सकते हैं डायबिटीज की। जरूरी नहीं है कि स्पाइक हो, उसका तरीका हमें देखना है। प्रोटीन हमेशा साथ रखना है तो नहीं ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। खाने के बाद वॉक करना है तो स्पाइक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए डेली सूप चैलेंजेस में क्या है? चिकन डाल ले सकते हैं ना रुमाना? बिल्कुल डाल सकते हैं। नाइट डाल ले सकते हैं ना? बिल्कुल डाल सकते हैं भाई। जी ठीक है जी। शेडेड करके अच्छे से पका हुआ, उसको बॉईल करा हुआ, उसको छोटे छोटे पीसेस में वो करके आप सूप में मिला लें। जी ओके। अगर चिकन डाल रहे हैं तो फिर अंडे की जरूरत नहीं है, ये याद रखें। हाँ, वही ठीक कोई ना हो ये। है। जी हाँ, कोई भी एक चीज कर सकते ठीक। हैं। तो डेली चैलेंजेस में क्या आ जाते हैं, 10 से 15 मिनट हमें वॉक करना है खाने के फौरन बाद, नॉर्मल वॉक करना है। हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लेने हैं, जिससे पहले मैंने जो बताया।
हमें शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करना है, पानी ज्यादा पीना है। पानी भी हमारे फैट को फ्लश आउट करता है। इसके लिए हमेशा मैं हमेशा बोलती हूँ आपके अपने लिए 3 वाटर बॉटल कंपलसरी रखें जिसमें से आप पानी पिए। तो आपको पता चलेगा कि आप दिन भर में कितना पानी पीते थे। 3 से 4 गिलास पानी ज्यादातर लेडीज नहीं पीते हैं। जो ये मैं बहुत लोगों से देखा है कि खाने की जब पी लेते हैं बस फिर याद ही नहीं रहता। फिर लंच करते तो पीते हैं, याद नहीं रहता। नहीं तो चाय कुछ पी रहे हैं या नमकीन कुछ है, उससे पहले थोड़ा पानी पिया, बस यही। अपनी 3 वाटर बॉटल भर के रखें, उसी में से पानी पिए। अनलेस अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कोई किडनी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने अगर बताया है कि पानी कम पीना है तो कम पीना है, नहीं तो आपको 2 से 3 वाटर बॉटल कंपलसरी पीना। ठीक है, इसके साथ ग्रेटिट्यूड करें, अफर्मेशंस करें, हर दिन का शुक्र अदा करें अल्लाह ताला से, हर नई चीज मांगे अल्लाह ताला से। और जब मांगते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है कि मेरे बंदे ने मुझसे मांगा और वो देने के लिए रेडी होता है। अपनी सेहत मांगे, और सिर्फ मांगना ही नहीं, अपने सिराने बुक रखें, उस पर लिखा करें। बहुत ताकत होती है वर्ड्स में, जब हम लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, आंखों से देखते हैं, दिमाग से काम करते हैं, और वो चीजें नेचर हमें देने के लिए रेडी हो जाता है कि किसी ना किसी ये बंदे को ये चीज पहुंचाना है, और वो चीज हमारे सामने आती है। कभी हम इग्नोर कर देते हैं, मगर आप ये आदतों को करके देखें, फ्यूचर में आप एक सेंटेंस ऐसा लिखें कि नहीं, मैं 2 महीने के बाद मेरी वेट इतना होगा। उस चीज के ऊपर काम करते हैं तो आपकी बॉडी पूरा आपको साथ देती है कि ये चीज 2 महीने के बाद मुझे ये चीज देना है, और इससे रिजल्ट्स आते हैं। अगर पॉजिटिव माइंड थिंकिंग से आप काम करो तो रिजल्ट बेहतरीन आते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन था ये, डायबिटीज के ऊपर। आपकी डाइट है जो जनरल डाइट है, लेकिन बहुत अच्छा काम करती है। उम्मीद है पसंद आया होगा। और आप लोगों को पसंद आया है आज का सेशन, कुछ नया सीखा है, तो प्लीज व्हाट्सएप में छोटा सा मैसेज डालें। उम्मीद करते हैं सब लोग 2 या 4 लाइन तो जरूर लिखेंगे। कुछ नया सीखा, कुछ बताना चाहोगे कोई भी? लीवर में शुगर कैसा स्पाइक होता है वो मालूम हो गया। जजाकल्लाह। क्योंकि हमें न्यूट्रिशन कुछ और चीजें ऐसी। सेलेनियम प्रोड्यूस करता बोलते हैं, वो था मैम एक मिक्स बेहतरीन जी गैसेस को फॉर्म करता बोलते हैं। आप तो बेसन ज्यादा यूज करो बोलते हैं, तो एक मालूम हुआ मुझे। जी, जजाकल्लाह। प्रोटीन नहीं लेते थे ज्यादा, वो ले रहे, क्योंकि जी रोज फिश वगैरह तो ये ज्यादा नहीं, क्योंकि डाइट समझ के नहीं खाते थे ना गोश्त वगैरह। जी तो आपके तरफ से ले रहे कुछ पीसेस। जी डाइट वो एक बहुत अच्छा दिखा, और डाइट भी बहुत अच्छा है, फॉलो भी कर रही हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, समझा। बहुत जजाकल्लाह। चेंजेस हुए हमारे डाइट में। बहुत बहुत सारे जी चीजें सीखने बाजी से अल्हम्दुलिल्लाह, खाने का पैटर्न तो बिल्कुल चेंज हो गया, जैसा बताया वैसा चल रहा हूँ जजाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकल्लाह। एक्चुअली डाइट ज्यादातर क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि ना, लोग कहते हैं कि उस पे पहले तो बिग अमाउंट लेते हैं कि डाइट के नाम पे आपको 10-15 हजार पे करना है। ठीक है, 18 हजार, 20 हजार, 1-1 लाख भी चल रहा है। ठीक है, उस पे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देते हैं। जब ज्यादा अमाउंट वो लोग ले लेते हैं तो उस पे क्या कर रहे हैं वो लोग, कुछ ना कुछ स्पेशल बताते हैं, क्योंकि नॉर्मल बताएंगे तो उतना अमाउंट देने का कोई वो नहीं होगा ना, रीजन नहीं होगा। और वो कुछ स्पेशल चीजें बताते हैं कि ये टाइम पे ऐसा ही करना है, इतने खाना है, ये चीज खरीद के खाना है, ये चीज आपको लेना है। उसमें लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और डाइट छोड़ देते हैं। और मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं वो पहले कहते हैं डाइट मुझसे नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगी अलग अलग बना के। और जब मैं बताती हूँ कि मेरे पास अगर डाइट है तो आपको अलग बनाना नहीं है, इस तरीके से खाना है, तब उन्हें इत्मीनान होता है। क्योंकि डाइट डरने का नाम नहीं है। डाइट हमें ऐसा करना है कि हम उसे लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सके। किसी को भी ऐसा दिखा कि मतलब मुश्किल हो रही है मेरे डाइट में बोलने से, डाइट फॉलो करने से मुश्किल हो रही है? बिल्कुल हाँ, नहीं मैम। नहीं रोज मैम। सॉरी मैम कर कुछ पता चला कि डाइट मुश्किल नहीं है, वरना डाइट के नाम से डर लगता था। जी, हम्म, पर जो आप भी फियर मेरे, निकाल दिए डाइट का।
पर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह डाइट। वो पैटर्न से पेट इतना फुल हो जा रहा, सिर्फ वो माइंड के सेटिस्फैक्शन के लिए थोड़ा ज्यादा दाल लेना पड़ा, 10-20 ग्राम्स, वरना वो जी भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ जी वो माइंड बोलते ना, माइंड को भी राजी करना बोले, ऐसा थोड़ा जी अमाउंट ज्यादा रखना पड़ रहा खाने का रहो। जी हाँ। वरना वो आराम से खाए तो 20 या 25 मिनट्स भी लग जा रहे जी सुकून हाँ। से खाने में। तो ये 15 से 20 मिनट्स का अगर टाइम लेते हैं ना, तो हमारा माइंड भी सेटिस्फाई हो जाता है कि मुझे इतनी चीजें मिल गई, इतनी देर तक इन्होंने हमारे जो हम मूवमेंट करते हैं ना, जो हमारे चबाते हैं, तो ये मूवमेंट हमारा ब्रेन ऑब्जर्व करता है। कितनी देर हम चबा के खा रहे हैं उसको पता चलता है कि इतनी देर तक मुझे मिल गया है चीजें, अभी मुझे काफी है, और ब्रेन सिग्नल देता है स्टमक को कि अभी बस है, और हमें महसूस होता है कि हमारा पेट भर गया। जी कभी मैम, कभी ये मिस हो डिनर जा में मैं रहे डाइट, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो फायदा है। जी जज़ाकल्लाह। कभी कभी चीटिंग हो रही है, हम अपने से चीटिंग कर रहे मैं हैं। मतलब ये मेरा बताने का इसलिए ये मतलब है, कभी चीटिंग कर भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। लेकिन अगर हम समझ जाते हैं फूड के पैटर्न को, तो हम नेक्स्ट जो मील हमारा होता है उसको करेक्ट कर सकते हैं। जी जी हाँ, तो सही इजी हो बात है। जाता है जी। और डिनर में सैलेड के। प्रोटीन कंपल्सरी लेना है क्या मैम? हाँ, वो वेजिटेबल सूप ले लिए तो एक चिकन वे नहीं ले रहे थे मैम, खाली जी वेजिटेबल प्रोटीन सूप ही लेने ले से रहे क्या होगा ना, आपके मसल को बाइंड करेगा। अगर फैट लॉस आप कर रहे हो, आप वेट लॉस में हो, तो आपके मसल्स नहीं जाएंगे, ठीक है, मसल हमारे नरम नहीं पड़ेंगे, मसल हमारे फिट रहेंगे, हमारा फैट जाएगा प्रोटीन लेने से। थे। प्रोटीन में अगर अब तक डायबिटीज दो है, दो बैचों में आप डिनर में लेने के लिए नहीं बोले थे, खाली वेजिटेबल सूप बोले थे तो खाली ले रहे थे, नहीं, एग मैंने तो और प्रोटीन फिश कहा है, उसमें। हर डाइट में प्रोटीन के लिए वेजिटेबल सूप के साथ कुछ ना कुछ होगा, या दालें होंगी या स्प्राउट्स होगा। तो ऐसा तो नहीं, खाली वेजिटेबल सूप ही ले रहे थे। सूप में वो दाल का पाउडर कंपलसरी। बोले थे ना मैम, वैसा हाँ ऐड करो बोले थे सूप, हाँ, प्रोटीन। वो प्रोटीन आ जा रहा है सूप पे। जी हाँ जी, वो मैंने तो नॉर डाल रहे सूप थे। को, रेडीमेड सूप। जी नहीं नहीं, ये बना घर पे ही दालों को भून के बना के रखी हाँ, हुई है, वो वो तो प्रोटीन डाल हो रहे रहा है हैं। आपका। जी वो जी प्रोटीन जी आ जा रहा है आपका। जी, वही नहीं नहीं ले रहे थे, एग भी और फिश कुछ मछली जी मतलब चिकन में नहीं, कुछ भी नहीं ले रहे थे। वो कंपलसरी नहीं है बाजी, मतलब अगर आप जी प्रोटीन का सोर्स, मतलब उसमें दाल का पाउडर डाल रहे हो तो प्रोटीन हो रहा है। आपको चिकन सूप अभी चाहिए तो चिकन डाल सकते हैं उसमें, हाँ, ठीक है। वही तो अब ऐसा तक तो ऐसा नहीं ले रहे जरूरी नहीं है थे कि आपको वो। कंपलसरी दालों का डालना है। पाउडर तो दालों का पाउडर डाल रहे थे मैम, वही जी नहीं हाँ, ले रहे दालों थे का इसीलिए पाउडर डाल। कंपलसरी है क्या बोल के। जी दालों का पाउडर डाल रहे तो प्रोटीन हो जा रहा है फिर। जी हाँ, उसमें उसमें पनीर डालने के राजमा लिए मैंने और कहा होगा। हरा चना भी डाल दे रहे हैं ना, तो प्रोटीन जी मिल जा रहा। जी हरा ग्रीन चना डाल पीस सकते हैं। और राजमा भी डाल रही हूँ मैं, हरी मूंग जी भी थोड़ी ये उबाल। सब चीजें प्रोटीन के सोर्स हो जाते हैं पूरे। जी जी, वही। जी। और किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं? कल एक नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मैम जौ मैम को ये कैसा? जौ को भिगा के कूट के रख सकते हैं, उसको आपकी रोटी में डाल सकते हैं, या उसका पाउडर सूप में डाल सकते हैं, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी भी खा सकते हैं, पका के दलिया कैसे खा सकते हैं। ये बार्ली क्या होता है, वही है क्या? जी हाँ, इंग्लिश नेम है बार्ली जौ का। अच्छा, तलबीना भी वही रहता नहीं? तलबीना 2-3 आइटम मिला के जो करते हैं उसे तलबीना कहते हैं। अच्छा जौ है अच्छा। वो भी बार्ली है, उसी में हम कुछ सत्तू, भी। सत्तू क्या होता है? सत्तू चने, भुने हुए चने का आटा, उसमें भी 2-3 चीजें मिला देते हैं, अगर प्रोटीन, वो सत्तू हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो जज़ाकल्लाह। व्हाइट कलर में रहता नहीं, बार्ली व्हाइट हाँ कलर में रहती है। जी, अच्छा। आप गूगल में सर्च करें, फोटोज के साथ आ जाएगा वो। मैम थोड़ा टाइम की पाबंदी रखेंगे मैम, और 1.5 घंटा हो जा रही क्लास। ओ सॉरी, क्योंकि आज डायबिटीज पे था, मैंने भी टाइम नहीं देखा। जी जज़ाकल्लाह जी। खैर, इंशाल्लाह कल से टाइम सेट कर देंगे, ठीक है। 45 मिनट बस है मैम रोजाना। 25 मिनट्स। नहीं फोर्टी नहीं, फाइव फोर्टी फाइव बस है। एक जी हाँ घंटा तो हो इंशाल्लाह। गई, एक जी घंटा इंशाल्लाह, क्योंकि एक 1.5 घंटा हो डिटेल में जाएगी। थी, डायबिटीज पे थी, तो शायद थोड़ी बड़ी हो गई, कल से इंशाल्लाह कम रखेंगे। जी ठीक है। ठीक है। अल्लाह जी हाफिज।
आप तो ओके, बात कल करते रहे तो सुनना, सुनते ही जाना दिल बोलता मैडम। ऐसा कुछ भी नहीं हमारे लिए। जज़ाकल्लाह खैर। मैम एक और बात, सुबह सुबह उठ के हमारे लिए इतना सब टॉपिक अरेंज करना, सब बोलना, जजाकल्ला खैर मैम, बहुत बहुत। आज का टॉपिक तो बहुत जबरदस्त था मैम। जी नहीं, मैं चाह रही थी कि जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, मेरी तो ड्यूटी है, जैसे मेरा ना मिशन विशन शायद किसी को पता नहीं है, मुझे ना कम से कम 1 से 1.5 लाख वुमेन्स को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को खाने पीने से अपनी सेहत अच्छी करना मैंने अपना मिशन बनाया है। इसी जी चीज मैम। पे काम करती है, और मुझे जितने ज्यादा हो सके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बेटी यहाँ पे डॉक्टर सेटल है, बेटा भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 2 बच्चे सेटल है, कमा रहे हैं, और जितने लोग मुझे पहचानते हैं मैं वेल सेटल्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा मिशन है, मेरे अम्मी का इंतकाल डायबिटीज से हुआ था, मेरे भाई बहन छोटे थे, तो जो तकलीफ मैंने देखी है, सही गाइडेंस डॉक्टर्स के नहीं थे, क्योंकि वो बहुत हेल्दी थे, सिर्फ डायबिटीज का डर, सही खाना पीना नहीं होके उनका बहुत अर्ली एज में इंतकाल हुआ। जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी मेरी अम्मी की, तब हमारे अम्मी हमें छोड़ के चले गए। तो यही एक रीजन है कि मुझे हर घर को इतना काबिल बनाना है कि ऐसी बीमारी से वो लोग माँ, अपनी माँ ना छोटे। तो ये मेरा मिशन है और मैं इस पे काम करती हूँ। तो और चाहती हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बहुत जैसे, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, और आप लोग जैसे जुड़े हो ना, मैं चाहती हूँ हर बार अगर आपको अच्छा दिखे तो और कुछ लोगों को आप मेरे बारे में बताएं, ताकि वो लोग इस चीज से फायदा उठाए। ठीक है। जी आपका जेट जज़ाकल्लाह। लैग चल रहा वहां पर। नहीं, मेरा जेट लैग नहीं है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उठ जाते टाइम पे, सो जाके। जी। अच्छा। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, कल फिर मिलते हैं। मैम मोस्टली तो खीरा गाजर जब बिरयानी बनती थी, जब सलाद रहता था मैम। जी। अब माशाल्लाह से डेली सलाद। जी। और सुबह उठेगी, सुबह में नाश्ते में रोटी, दोपहर में चावल, बस यही था रूटीन। बट जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, एक नई टॉपिक के साथ, अच्छा से कुछ सीखेंगे और कुछ डाइट फॉलो करेंगे। और प्लीज अपना वेट चेक करें, क्योंकि 3-4 दिन के बाद फिर आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस आए। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।